नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजू हब पर। साथियों, बहुत सारी खबरें हैं और आपके लिए हम लेके आए हैं आपके एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों की इसी कड़ी के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल के भावों में लगातार कमी देखी जा रही है। बुधवार को ये जो भाव है वो 74.64 डॉलर प्रति बैरल पर भाव देखे गए हैं, यानी कि $75 से भी कम है। साथियों, ये जो भाव बढ़े हैं जिससे कि विश्व की बहुत बड़े बड़े जो देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है देश की, वह विश्व की, वो तक प्रभावित हुई थी। लेकिन अब सारा जो सिस्टम है वो एक तरीके से और समायोजित हो गया है और अपने जो क्रूड ऑयल है अपने 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर इसके भाव आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे भारतीय पब्लिक को, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोग, उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तेल कंपनियों को कहना है कि इन बढ़े हुए भावों के कारण से 30,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन, 30,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का उनका खर्चा है। 30,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्चा है, जिससे कि वो काफी और घाटा सहन कर रही हैं। तो पहले तो वो घाटे का भुगतान होगा और उसके बाद भी हो सकता है पब्लिक को इसमें राहत मिले। चलिए इसी तरह से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों के इसी सिलसिले में भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता होने का प्रमाण पत्र नहीं है, वो केवल एक यात्रा दस्तावेज है। हालांकि ये काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये सरकारों के अपने अपने रुझान होते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ तथ्य भी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किए हैं, जैसा कि 2025 में साल 2025 के अंदर कुल मिलाकर के 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 1.39 करोड़ जो पासपोर्ट हैं वो विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि साल 2025 में कितने पासपोर्ट जारी किए गए, तो वो है 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए अब वीजा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या भी बढ़ करके 27 हो गई है। 27 देश। कौन से? वीजा मुक्त। इन 27 देशों में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। ये विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े हैं। 27 देशों के अंदर आपको वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। और 47 ऐसे देश हैं, 47 देश ऐसे हैं जहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त होती है। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त होती है। तो साल 2025 में कितने करोड़ पासपोर्ट इश्यू किए गए हैं, तो वो है 1.39 करोड़। दूसरी बात, 27 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश है किनको? भारतीय लोगों को। और वीजा ऑन अराइवल भारतीय लोगों को प्राप्त है कितने देशों में? 47 देशों के अंदर वीजा मुक्त प्रवेश प्राप्त है। चलिए खबरों में आगे बने रहते हैं और अपन बात करते हैं योजनाओं की समीक्षा। तो साथियों, इसके अंदर एक मंच बना हुआ है, एक स्टेज बना हुआ है, प्रगति। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। प्रगति क्या है?
तो प्रगति है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है, इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है वो देश में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हैं। अपने स्वयं के जो मंत्रालय होते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं और राज्य सरकारों के जो सिस्टम होता है, जो प्रशासन होता है, उससे वो संवाद स्थापित करते हैं। संवाद स्थापित करने के बाद भी जो योजनाएं गतिशील है, जो केंद्र की है, जो राज्यों की है और जो केंद्र और राज्यों की मिलाकर के जो योजनाएं गतिशील है, उनकी समीक्षा की जाती है। किसमें? इस प्रगति मंच में। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इस मंच की शुरुआत 2015 के अंदर की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 2015 में स्थापना की गई। इस मंच की स्थापना 2015 में की गई थी। अभी वर्तमान के अंदर है, यानी कि कल ही इसकी एक बैठक दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई, दिल्ली में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने स्वयं की। और ये बैठक कौन सी थी? ये 52वीं बैठक थी। 52वीं, यानी कि इतनी बार 52 बार समीक्षा जो है वो की जा चुकी है, जिसके अंदर 30,000 करोड़ की 30,000 करोड़ रुपयों की जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बिजली है, सड़कें हैं, है ना, मेट्रो परियोजनाएं है, इन पर समीक्षा की गई। अब खबरों में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं अपन। आज का दिन है 25 जून 2026। 25 जून की क्या खास बात है? तो 25 जून में आपको यहाँ पर मैं ये बताते हुए काफी खुशी अनुभव करता हूं कि आज के दिन, यानी 25 जून के दिन, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिसके कप्तान कौन है? तो कप्तान है कपिल देव। भारतीय क्रिकेट टीम ने आज के दिन किसको? वेस्ट इंडीज को हरा करके अपने इतिहास का पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो जीत लिया था। इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 25 जून 1983। 25 जून 1983 ये बात है। कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे कपिल देव। और किस टीम को हराया? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, श्री अमित शाह। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। अमित शाह ने एक ICJS इस सिस्टम के तहत, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत 4 ऐप लॉन्च किए हैं। 4 ऐप्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है अभिज्ञान, दूसरा है CRPI। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन। और है ई प्रोसिक्यूशन 2.0। और उसके बाद में है ई फॉरेंसिक 2.0। तो गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। ICJS सिस्टम के तहत क्या क्या इन्होंने 4 ऐप को लॉन्च किया है। कौन कौन सी? अभिज्ञान, CRPI, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक 2.0।
ओ, इस तरह से ये 4 ऐप, इससे क्या होगा, जो भारत का पुलिसिंग सिस्टम है, भारत का पुलिसिंग सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम, इसके अंदर गति आएगी, शिथिलता नहीं बरती जाएगी और आंतरिक सुरक्षा जो है उसको और मजबूती मिलेगी। इस तरह से भारत और इजराइल के बीच ऑडिटिंग ऑडिटिंग का एक समझौता हुआ है, ऑडिटिंग का समझौता, समझौता किस किस के बीच में, भारत और इजराइल, भारत एंड इजराइल। भारत की ओर से साइन किसने किया है, सीएजी, सीएजी महालेखा परीक्षक, और इजराइल की ओर से इजराइल के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एसएआई, एसएआई सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इनका समझौता हुआ है। ऑडिटिंग किसी भी देश की एक बहुत ही आवश्यक संस्था होती है जो समस्त प्रकार के लेखों का अभिलेख रखती है, संधारण करती है और उसी के आधार पर अपनी नीतियों को तय करती है। एक और सूचना यहाँ पर, एक और खबर यहाँ पर आपको दे देता हूं। शिप रिसाइकलिंग, शिप रिसाइकलिंग, शिप रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर भारत की अब जो बढ़त है वो हो गई है 35.4%। पूछा जा सकता है कि बताओ शिप रिसाइकलिंग के अंदर भारत की हाल ही के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो गई है, तो वो है 35.4%। और इसी के साथ भारत नंबर एक कौन है, भारत नंबर 1 देश बन गया है जो इस क्षेत्र के अंदर मजबूती से, किस क्षेत्र के अंदर, शिप रिसाइकलिंग के अंदर। बड़े बड़े जो शिप होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है और उनको अन्य कामों के साथ साथ पुनः जहाज निर्माण की प्रक्रियाओं के अंदर भी शामिल किया जाता है। तो उसके अंदर भारत की जो भागीदारी है वो 35.4% हो गई है और इसी के साथ भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। तो ये थी आज की खबरें। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको इसी तरह से नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी रखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को के बटन को दबा करके हमारे को अनुग्रहित करें।